मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.8 का बेसिक पढ़ाएंगे। और बेसिक में आपको पढ़ना है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, आईएफ बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में आईएफ की कहानी चलेगी। हम आपसे पूछेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स किस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकलता है। देख लो यहाँ पे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकलता है। इतना आपको समझ लेना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे? अगर हम आईएफ का इनटू कर देते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, जो इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। आईएफ निकालने के लिए रूल बताए गए हैं। कितने रूल हैं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। कितने रूल हैं? 5 रूल हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आईएफ रूल नंबर 1 से कैसे निकलता है, आईएफ रूल नंबर 2 से कैसे निकलता है, ऐसे ही रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। तो अलग अलग रूल से अलग अलग आईएफ निकलता है। अब आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है। अगर बात करें पिछली क्लास में, जब हमने एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट करवाई थी, तब हमने आपको यही बताया था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो एक मेथड था वहाँ पे एक्सरसाइज 2.7 में, इंस्पेक्शन मेथड सिखाया था या नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, वही खेल है जो एक्सरसाइज 2.7 में था। 2.7 में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में इंस्पेक्शन मेथड लगाते थे, लेकिन इस क्लास में आपको रूल यूज करना है। समझ गए? आईएफ का इनटू करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब रिड्यूस हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आईएफ आपको समझना ही पड़ेगा। तो हम आपको बताएंगे, इसको रफ करते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट दबा दबा के लाइक करो, लाइक की बटन फोड़ डालो। आप लोग क्या करो, लाइक की बटन दबाते रहो। समझ रहे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल 0। फिर यहाँ पर m एंड n के लिए लिख देना है, m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। फिर यहाँ पे लिखेंगे डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल डेल n अपॉन डेल x। एक्सरसाइज 2.7 का बेसिक पढ़ाया था, तो यही सब हमने लिखवाया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली थी हमने। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, ये कंडीशन होती है
डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तब डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन डालते हैं फर्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने एक्सरसाइज 2.7 में इंस्पेक्शन मेथड सीखा था। तो इंस्पेक्शन मेथड के बाद में अब आपको ये सीखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है। रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं इफ mx प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो नॉट इक्वल 0 होगी, 0 नहीं निकलेगी एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू, कुछ भी निकल सकती है लेकिन 0 नहीं निकलेगी। एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल 0 ऐसा है, देन और यहाँ पे एंड लिख लो। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इज होमोजीनियस ये जो इक्वेशन है ये क्या है, होमोजीनियस होगा। रूल नंबर 1 तब यूज होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आईएफ हमको रूल नंबर 1 से भी निकालना है, रूल नंबर 2 से भी निकालना है, रूल नंबर 3 से भी निकालना है, रूल नंबर 4 से भी निकालना है, रूल नंबर 5 से भी निकालना है। लेकिन कौन सा रूल कब यूज होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जानकारी आपको होना चाहिए। कौन सा रूल कब यूज होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जानकारी होना चाहिए। वही हम पहचान आपको बता रहे हैं कि अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तब आपको एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू निकालना है। जो भी निकलेगी वही आपका आई एफ हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा 1/m x प्लस एन वाई, 1/m x प्लस एन वाई। जब आई एफ पता चल जाए, इसी आई एफ का इसमें इंटू करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई आई एफ इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आई एफ हमने निकाला है, इस आई एफ का अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इनटू करते हैं तब इक्वेशन जो फर्स्ट है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम आई एफ का इनटू करेंगे तब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए तब आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.6 में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी तो आपको आता ही है आगे। भाई बेसिक में आपको ये समझना है कि हमको करना क्या है। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना तब बताएंगे इसके आगे। और आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो 2.6 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। मेन यहाँ पे क्या है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी तब हमको एक्सरसाइज 2.6 में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको रूल नंबर फर्स्ट का
बताते हैं यूज, इसको हटाते हैं। तो एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई और यहाँ पे डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इज इक्वल 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचान आपको पता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी डेल एन अपॉन डेल एक्स के। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यही कंडीशन होती है कि वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जितने आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 2.8 में, सारे के सारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। चाहे एग्जाम्पल की बात करें तो चेक करना चाहो कर सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लो और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो ये यम है और ये एन है, तो वैल्यू हम निकलवा देते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई, ये रफ वर्क आपको करना है अलग से। ये क्या है? रफ वर्क है भाई, ये रफ वर्क है। वैसे हमको पहले से पता है कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आपको थोड़ी पता है, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। तो भाई पहली बार पढ़ रहे हो, रफ वर्क का आपको यूज करना पड़ेगा। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा, वाई का 1 हो जाएगा ना, ठीक है। और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो। जब निकालेंगे ना तो आपको पता है ये पार्शली डिफ्रेंशिएट है, तो y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो y कांस्टेंट रहेगा तो ये 0 बन जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस भी ले लो, 3x² आएगा। देख लो भाई, तो वैल्यू क्या मिली? सेम मिली क्या डिफरेंट मिली? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये रफ वर्क आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में रिड्यूस करना है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कैसे? आपको IF निकालना पड़ेगा। रूल नंबर फर्स्ट में पहचान क्या है? ये पहचान है होमोजीनियस, यहाँ पे लिख देते हैं। ये पहचान है, तो चेक करेंगे भाई पावर यहाँ पर कितनी मिली। फर्स्ट टर्म में 3 मिली और यहाँ पर कितनी दिख रही है? हाईएस्ट पावर 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3। तो देखो होमोजीनियस का मतलब यही होता है, समघातीय बोलते हैं, समान घातें होना चाहिए हर एक टर्म में। तो इस टर्म की बात करें 2 और 1 3 हो गई पावर। यहाँ पे देखो हाईएस्ट अगर निकालें यहाँ से 3 मिलेगी, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप बोलोगे सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 से भी हो जाएगी सॉल्व। भाई एक्सरसाइज 2.2 आपने कंप्लीट की है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये रूल आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि समान घातें मिलती थी, तो क्या करते थे? y के इक्वल bx रख कर फिर आराम से वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड तुरंत हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, सॉल्व हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्सरसाइज 2.2 से सॉल्व हो जाएगी। हो जाएगी सॉल्व। जैसे अगर dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, निकालो भाई, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, और dx इसके नीचे दे देंगे और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो x² इंटू में y अपॉन में x³ प्लस y³। तो y के इक्वल आपको bx यहाँ पे रख देना है।
हम होमवर्क डाल देते हैं, आप लोग कर लेना। और ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि पेपर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ये नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो 1 बाय 1 आपको मेथड लगाना है जो फिट बैठ जाए। जैसे एक्सरसाइज 2.1 की बात करें, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसमें आपने कंप्लीट किया था, तो पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखते हैं फिट बैठेगा या नहीं। अगर बैठेगा तो भाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर फिट ना बैठे तब आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 में जो मेथड आपने सीखा है। अगर ये भी फिट ना बैठे फिर एक्सरसाइज 2.3 में पहुंच जाएंगे। ये भी ना फिट बैठा एक्सरसाइज 2.4 में पहुंच जाएंगे। ये भी ना फिट बैठा एक्सरसाइज 2.5 में पहुंच जाएंगे। ये भी ना फिट बैठा एक्सरसाइज 2.6 में पहुंच जाएंगे। ये भी ना फिट बैठा एक्सरसाइज 2.7 में पहुंच जाएंगे। तो 1 बाय 1 आपको यूज करना है, जो फिट बैठ जाए मेथड, उसी मेथड से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देना है। पेपर में लिख कर नहीं आएगा कि इस मेथड से आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दो, समझ रहे, केवल लिख के आएगा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा तरीका बताया है वैसे ही आपको करना है, समझ रहे हो। चलो भाई इसको हटाते हैं, ये तो पुरानी बात है जो अपडेट होकर इस क्लास में हमने आपको बताई। तो y के इक्वल bx रख देना, आगे हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2 से ये क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक मेथड से सॉल्व हो जाए, कभी कभी 2 मेथड सॉल्व हो जाएगी, कभी कभी 3 मेथड सॉल्व हो जाएगी। तो वही तो बता रहे हैं कि क्रम से आपको यूज करना है मेथड, जिस मेथड से सॉल्व हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन उससे सॉल्व कर दो। तो HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो भाई y के इक्वल bx से ये सॉल्व हो जाएगी। आप लोग करना, होमवर्क डाल दिया, लेकिन हम आपको रूल नंबर 1 सिखा रहे हैं कि IF कैसे निकालोगे। तो पहचान आपको यहाँ पे बताई होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस की बात आई तब यहाँ पर हम आ गए थे। तो होमोजीनियस में यही होता है कि समान घातें आपको हर एक टर्म में मिलेंगी। तो ये हमने पता लगा लिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मीन्स नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल नंबर 1 फिट बैठेगा, समझ रहे हो। तब आपको mx प्लस ny की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, m और ये n है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, mx प्लस ny की वैल्यू निकाल लेते हैं। m ये है तो x क्यूब y, क्योंकि x है ना, x का इंटू कर दो, तो x क्यूब y, फिर प्लस अब y का इसमें इंटू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब y का करेंगे तो x क्यूब y, और अंदर भी माइनस हो जाएगा। हर एक टर्म में आपको y का इंटू करना है, यहाँ पे y की पावर 4 हो जाएगी और ये कट जाएगा और माइनस y की पावर 4, ये IF निकला है। तो आपको लिख देना है IF के इक्वल 1/mx प्लस का ny। तो mx प्लस ny की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब आपको कहीं ना कहीं लिख लेना ये बात जो हम बता रहे हैं, जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर सिंगल टर्म में निकलेगा, सिंगल टर्म में निकलेगा, ये ध्यान रखना, सिंगल टर्म में निकलेगा। जब आपको IF निकालना हो तो IF का जो आंसर निकलता है सिंगल टर्म में निकलता है। आपने एक्सरसाइज 2.4 में LDE कंप्लीट की है,
LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में IF निकालते थे तो सिंगल टर्म में ही निकलता था। चाहे आप एक्सरसाइज 2.4 जो है देख सकते हो, क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करवाए, आप कॉपी पे पन्ने पलट पलट के देख लो कि IF जो निकला था एक्सरसाइज 2.4 में 2 टर्म में निकला था कि 3 टर्म में निकला था कि सिंगल टर्म में निकला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल टर्म में ही निकलता है IF, चाहे कहीं निकालो। तो यहाँ पर भी आपने सीखा था 2.4 एक्सरसाइज में, और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.8 में आपको सिखा रहा है कि IF जब कभी आप निकालो सिंगल टर्म में ही निकलेगा। देख लो, सिंगल टर्म दिख रहा है, कभी भी 2 टर्म 3 टर्म या 4 टर्म में नहीं निकलेगा। ये 100% फिक्स है। ये भी जानकारी होना चाहिए कि IF जो है कितने टर्म में निकलता है। तो कितने टर्म में निकलता है? सिंगल टर्म में निकलता है। ये कोई आपको नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये कोई नहीं बताएगा कि IF का जो आंसर है वो कितने टर्म में निकलेगा। आप चाहें ऑफलाइन कोचिंग पढ़ लो, वो भी टीचर नहीं जानता है। ये बुक में नहीं लिखा होता है, बुक में नहीं लिखा होता। ये अल्ट्रा HD दिमाग पाया है ना, जो भगवान ने दिया है ये दिमाग अल्ट्रा HD, तो उसी अल्ट्रा HD से हमने आपको बताया है। सबको अल्ट्रा HD नहीं मिलता है, समझ में आया? तो ये आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF का आंसर कितने टर्म में निकलता है, तो बता देना है सिंगल टर्म में निकलता है, जो यहाँ पे निकला और एक्सरसाइज 2.4 में भी आपने निकाला था और वहाँ पर भी निकला था। तो IF आपने सीख लिया, और IF का हम किस में इंटू कर देते हैं? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इंटू कर देंगे, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ही IF का इंटू होता है, तभी रिड्यूस हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई y माइनस 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा ना, और x² के अपान 1 पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ये बाई इससे कटेगा ना, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम x³ + y³ के अपान लिखते हैं y⁴, और यहाँ पे dy इज इक्वल 0। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.6 में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करना है, बस हो जाएगा। इसको हटाते हैं, तो इतना नोट करो। अब आगे यहीं पे हम बताएंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम इसका करेंगे तो यहाँ पे माइनस आगे ले लो, x² अपान y³ और dx, ठीक है। जब इसका करेंगे तो एलसीएम वापस देंगे, तो x³ के अपान y³ मतलब 4 है, तो 4 लिखो। यहाँ पे जब एलसीएम वापस करेंगे +1/y मिलेगा। हमने एलसीएम वापस दिया है x³ के अपान में y⁴ और y³ अपान y⁴, तो 3 पावर कैंसिल हुई, 1/y आ गया, और यहाँ पे dy इज इक्वल 0। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? y कांस्टेंट होता है, y कांस्टेंट होता है। एक्सरसाइज 2.6 आपने कंप्लीट किए तो बताया था हमने। और यहाँ पर क्या होता है? लीविंग द टर्म विच कंटेन x। तो x के जो टर्म हैं उनको छोड़ा जाता है। यहाँ पर जो x के टर्म होते हैं उनको छोड़ा जाता है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ पे y कांस्टेंट है, केवल इसका करना है। तो -1/y³ ऐसे लिखूँ। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, यहाँ पर ये छूट जाएगा, इसका करना है 1/y का log y इज इक्वल से, थोड़ा सिंप्लीफाई करें और छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे -1/3 -1/3 x³ और प्लस का log y के इक्वल सी। समझ में आया रूल नंबर पहला कि कैसे आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करना है। ये पहचान जरूर ध्यान रखना, होमोजीनियस अगर है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी ये रूल पहला यूज होता है, हर जगह नहीं यूज होगा। होमोजीनियस है तभी रूल पहला यूज होगा। अब रूल नंबर 2 की बात करेंगे हम, इसको रफ करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लो, रूल नंबर 2, इसको हटा देते हैं। रूल नंबर 2, यहाँ पे कुछ रफ हो गया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं x एंड y, यही रफ हुआ ना, फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है। रूल नंबर 2 हेडिंग डालना है आपको और यहाँ पे लिखना है इफ mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल 0, जब mx माइनस एन वाई की वैल्यू निकालेंगे 0 नहीं निकलेगी। एंड इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर, कहने का मेरा मीन्स ये है कि mx माइनस एन वाई की वैल्यू कब निकलेगी, रूल नंबर 2 कब यूज होगा। रूल नंबर 2 तभी आप यूज कर सकते हो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब इस इक्वेशन की फॉर्म कैसी हो, यहाँ पे लिखेंगे, आपको समझना है। f1 x, y, ठीक है, और अलग से y dx होना चाहिए, फिर प्लस f2 x, y x dy इज इक्वल 0। पहचान ये है कि y के साथ में dx होना चाहिए और x के साथ में dy होना चाहिए। तो ये अगर फॉर्म है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर ये फॉर्म है तब रूल नंबर 2 यूज होगा, हर जगह यूज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। ये पहचान आपको आनी चाहिए, ये पहचान है। रूल नंबर फर्स्ट में होमोजीनियस की पहचान थी और रूल नंबर सेकंड में ये पहचान है। इस तरीके से आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, तब आपको रूल नंबर 2 यूज करना है। तो यूज करना है मीन्स mx माइनस एन वाई की वैल्यू निकालना है। देन IF जो हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। IF जब निकल जाए, इसको हम डालते हैं इक्वेशन सेकेंड, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन डालते हैं 2, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई IF, जो IF यहाँ पे निकला है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, तब इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल आती है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
आई एफ का जैसे ही हम इनटू करते हैं इक्वेशन 2 में, वैसे ही ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमने स्टार्टिंग में यही बताया था कि अगर आई एफ का इनटू कर दें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकलती है। समझ गए? अब आपको पता है कि हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं भाई। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसके आगे जो प्रोसेस होगा जैसे क्वेश्चन 2.6 में सॉल्व किए वैसे ही करना है। तो अब इसका यूज बताते हैं भाई। क्या बताते हैं? यूज बताते हैं। तो इसको हटा दें थोड़ा सा, एग्जाम्पल हमें बताना है। हमें क्या बताना है? एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे लिखते हैं, बाद में हम रफ कर देंगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि रूल नंबर 2 तब यूज होता है जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ऐसी हो। तो हम जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे वो इसी फॉर्म में ले लेंगे। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड टर्म क्योंकि स्पेस नहीं है, साइन एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई और लिखते हैं एक्स वाई साइन एक्स इंटू वाई माइनस कॉस एक्स इंटू वाई एक्स डी वाई इज इक्वल 0। तो इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चेक नहीं करेंगे, अगर चाहो तो चेक कर सकते हो भाई। डेल एम अपन डेल वाई की वैल्यू निकालो और डेल एन अपन डेल एक्स की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू अनइक्वल आएंगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिए, डायरेक्ट लिख दिया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई? रूल नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में। और पहचान क्या है? बाई के साथ में डी एक्स होना चाहिए और यहाँ पर एक्स वाई का टर्म होगा। एक्स के साथ में डी वाई होना चाहिए और यहाँ पर एक्स वाई का टर्म होगा। तो देख लो भाई, पहचान वाई डी एक्स बाई डी एक्स, पहचान दिख रही है, एक्स डी वाई दिख रही है पहचान। ये पहचान है कि रूल नंबर 2 किस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा। पहचान तो पता ही करनी है आपको, और पहचान नहीं पता करोगे तो भाई पता नहीं चलेगा कि किस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा रूल लगेगा। तो ये पहचान आपको आनी चाहिए। अब क्या करेंगे? जब ये मैच हो गया, अब हमें एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालना है। एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए है, तो इसीलिए इसको हटाते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब इसको यहाँ पर बताते हैं। हमें क्या करना होगा? एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, m का x में इंटू होगा, m है मेरा ये, तो x का इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है। फिर माइनस के बाद में n का बाई में इंटू करना है, ये n दिख रहा है, बाई इंटू कर दो, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई, और
यहाँ पर आपको y भी दिख रहा था, तो y का भी इंटू करना है साथ में, तो y स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। साथ में हमें y का भी इंटू करना था इसमें, ठीक है। और यहाँ पर x दिख रहा है, ये पूरा पूरा n है, तो x का भी इंटू करना है, तो y का और x का इंटू करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई आएगा, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल हुआ, ये प्लस का ये माइनस कट गया, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy cos x इंटू वाई, ठीक है। तो आई एफ मेरा क्या निकला, 1/mx माइनस एन वाई, ये निकला। अब इसको हटाते हैं, वैल्यू रख दो, 1/2 इंटू में एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि आई एफ में जब भी न्यूमेरिकली वैल्यू मिल जाए, ये आपको दिख रही है न्यूमेरिकली वैल्यू, तो इसको छोड़ देना है। किसी भी रूल में कहीं पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालते हो, न्यूमेरिकली वैल्यू आती है, उसको छोड़ देना है। केवल और केवल आपको वेरिएबल वैल्यू लेना है। क्यों छोड़ना है इसका भी रीज़न बताते हैं। ये दो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आई एफ का हम इसमें जब इंटू करेंगे तो इक्वल क्या है, जीरो है जीरो, तो क्रॉस इंटू होके ये दो कहाँ पहुँच जाएगा, जीरो में पहुँच जाएगा, ये रीज़न है। तो क्या आपने सीखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अगर न्यूमेरिकली वैल्यू आती है तो उसको आपको छोड़ देना है, केवल वेरिएबल वैल्यू लेना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हमने आपसे पूछा कि आई एफ का जो आंसर निकलता है वो कितने टर्म में निकलता है, 2 टर्म में निकलता है कि 3 टर्म में निकलता है कि 4 टर्म में निकलता है कि 8 टर्म में निकलता है, कितने टर्म में निकलता है आई एफ का आंसर। तो आप बोलोगे सर सिंगल टर्म में निकलता है, और ये आपको दिख भी रहा है सिंगल टर्म में। तो कहीं पर किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप आई एफ निकाल रहे हो तो आई एफ का जो आंसर निकलता है वो सिंगल टर्म में ही निकलता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाई आई एफ इन इक्वेशन डाल दो इसको भाई, इक्वेशन इसको डाल दो सेकंड, मतलब सेकंड नहीं फर्स्ट डाल दो। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो देख लो ऊपर करते हैं, यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है क्योंकि अपान में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 आपने समझा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, अपान में हम किसका लगाएंगे, इसका लगाएंगे, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। और ऊपर क्या दिख रहा था हमको, बाई डी एक्स, तो बाई यहाँ पे लिख दो और डी एक्स यहाँ पे लिख दो, ओके। अब यहाँ पे आते हैं प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई, अपान में यही लिखना है, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, और ऊपर ये लिख देना है एक्स और यहाँ पे डी वाई लिख देना इज इक्वल 0, ठीक है। तो 2 को तो छोड़ ही दिया और रीजन आपके समझ में आ ही गया है। अब आपको इसके आगे एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही आपको करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे बाई काट दो और यहाँ पे एक्स काट दो, ठीक है, एलसीएम वापस कर दो। तो एक्स वाई कितना आएगा 10, ठीक है, और एक्स से एक्स कट जाएगा, केवल आएगा वाई 10 एक्स वाई, भाई एलसीएम वापस दे दिया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया और ये एक्स इससे कट गया, बाई बचा।
अब यहाँ पर देख लो, कॉस से कॉस कटेगा, 1/x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे dx लिख दो, समझ में आ रहा होगा, कॉस से कॉस कटा, नीचे x आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस जैसे ही अलग अलग एलसीएम sin/cos 10 हो गया 10। अब y से y कटा तो x आया, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हुआ, अपान में क्या आएगा, y आएगा और dy, ठीक है, और इक्वल 0। तो बताओ भाई एक्सरसाइज 2.6 में क्या बताया था, यहाँ पर y कांस्टेंट होता है और यहाँ पे लीविंग द टर्म, यहाँ पे लिखते हैं लीविंग द टर्म विच कंटेन x, विच कंटेन x। तो x के सारे आपको टर्म छोड़ना है। लीविंग का मतलब यही तो होता है, जिसके लिए बोल दे, ये लीविंग जिसके लिए बोल दे उसको छोड़ना है। तो x का टर्म आपको छोड़ देना है। एक दिख रहा है, अगर दो दिख रहे होते दो छोड़ देते, जिस टर्म में x है उसको छोड़ना है। तो y कांस्टेंट होगा 10 का, बताओ log से एक होता ना, इंटीग्रेशन अपान में इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, dx, तो y कांस्टेंट होगा, x का करना है डिफ्रेंशिएट, नीचे y मिलेगा, ठीक है, y नीचे तो y तो मिलेगा, x का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, इसका हो जाएगा log x, हो जाएगा log x 1/x, इसको छोड़ना है, इसका करना है log y इक्वल से, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, log सेक एक्स वाई प्लस का log x माइनस का log y इज इक्वल सी, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब रूल नंबर 3 बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं। लाइक कर दो वीडियो को सभी स्टूडेंट, क्योंकि रफ कर रहे हैं, आपके पास टाइम है भाई। वीडियो को लाइक करो सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना, तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको रैपिड फायर की तरह मिलेगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करेंगे रूल 3 और 4 की, दोनों एक साथ लिखते हैं, दोनों एक साथ आपको समझा देंगे, क्योंकि ज़्यादा अंतर होता नहीं है, कुछ कॉमन है रूल नंबर 3 और 4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे रूल नंबर 3, यहाँ पे लिखो इफ 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकलेगी x के टर्म में निकलेगी, इसकी जो वैल्यू निकलेगी x के टर्म में निकलेगी, या फिर कांस्टेंट निकल सकता है भाई, k ले लिया, इसकी जो वैल्यू निकलेगी x के टर्म में निकलेगी, उसको fx ले लिया, या फिर कांस्टेंट निकल सकता है। देन if आपको निकालना पड़ेगा, e की पावर में इंटीग्रेशन करना है fx का, समझ रहे। रूल नंबर 3 में आपको if ऐसे निकालना है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देख लो, इफ 1/m del m अपॉन del, यहाँ पे n आएगा, पहले याद करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे n है तो यहाँ पे m आएगा, m के बाद में n, अगर अपान में m है तो n आएगा, अपोजिट आता है पहला टर्म, तो del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y। तो ऐसे करके याद करना है ट्रिक से। सबसे पहले यही देखना है 1/n होगा, फिर ब्रैकेट में m से स्टार्ट करना है टर्म को, m का, फिर n का टर्म। अगर यहाँ पे m का डिवाइड लगा रहे हो, m का अपोजिट तो n होगा ना, तो n का टर्म फिर m का टर्म, ऐसे याद भी कर लेना।
इसकी जो वैल्यू निकलेगी y के टर्म में निकलेगी, तो y के टर्म में निकलेगी, हम एफ वाई कर लेते हैं, या फिर कांस्टेंट निकलेगी के। तो जैसे यहाँ पे अगर कांस्टेंट आ जाए तो भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, समझ रहे हो। देन आई एफ आपको निकालना है, तो आई एफ ऐसे ही निकलेगा, तो y के टर्म में निकलेगी, इसका जो आंसर निकलेगा y के टर्म में निकलेगा। तो इंटीग्रेशन करना है y के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं एफ वाई और डी वाई, और यहाँ पे और करके लिख दो के डी वाई, ठीक है। तो आई एफ रूल नंबर 3 और 4 में ऐसे निकलेंगे, ये चीज़ आपको समझना है। जब निकल आए आई एफ तो आपको पता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई आई एफ इन इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमने फर्स्ट रफ किया है ना उसी में मल्टीप्लाई करना हुआ, किस में, यह एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, यही तो इक्वेशन फर्स्ट डाला था। तो इसमें इंटू जब करेंगे, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम इंटू करते हैं देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन जो फर्स्ट इसको डाला था ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपको पता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम आई एफ का इंटू करते हैं तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जानकारी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पता है इसके आगे कैसे सॉल्व करना होगा। एक्सरसाइज 2.6 आपने कंप्लीट किया है, अब एग्जाम्पल बताते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं पहला, ठीक है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल 3 और 4 आपको समझाएंगे कैसे यूज करना है। अगर रूल नंबर 3 की बात करें, ये पहचान है, ये क्या है, पहचान है, पहचान, क्योंकि रूल नंबर 1 की पहचान आपको आती है होमोजीनियस, रूल नंबर 2 की भी आती है पहचान, और रूल नंबर 3 की यही पहचान है। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो भाई एफ एक्स में निकलना चाहिए, समझ रहे। अगर इसकी वैल्यू निकालो तो एफ वाई में निकलना चाहिए, या फिर कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट भी साथ में ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो ये पहचान है, ये क्या है, पहचान है भाई। रूल नंबर 3 और 4 की पहचान समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ दोनों को समझा देंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर देखी जाए हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने एक्सरसाइज 2.2 में सीखी है, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 से भी लग जाएगा। y के इक्वल बी एक्स रख देना, समझ रहे हो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देना यार। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो ये उधर जाएगा, 2xy इधर दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन 2xy, ठीक है। तो इसमें y के इक्वल बी एक्स आपको रख देना है, क्योंकि ये जो दिख रही है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो दिख रही है होमोजीनियस डिफरेंशियल, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 में आप कंप्लीट कर चुके हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 से भी लग जाएगी।
और एक बात ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक मेथड से, दो मेथड से, तीन मेथड से लग जाती है, कभी कभी एक ही मेथड से सॉल्व होगी, कभी कभी दो मेथड से हो जाती है सॉल्व, कभी कभी तीन मेथड से सॉल्व हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और क्रम से अगर चेक करोगे, पेपर की बात करें, अगर क्रम से चेक करोगे तो जो फिट बैठ जाए मेथड, उसी मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कई एक मेथड से सॉल्व हो जाती है, तभी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 से भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है। और अभी जो रूल नंबर 1 में हमने आपको बताया था, रूल नंबर 1 में क्या बताया था बताओ, होमोजीनियस बताया था। तो होमोजीनियस, अब रूल नंबर 1 भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 फिट कैसे बैठेगा, अगर हम IF निकालें, अगर सिंगल टर्म में निकलेगा तो रूल नंबर 1 से भी ये हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो इससे तो आप कर ही सकते हो, ये होमवर्क हम डाल देते हैं करना। और रूल नंबर 1 से देखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रूल नंबर 1 से हो जाएगी, रूल नंबर 1 से हो जाएगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। तो रूल नंबर 1 में आपको पता है mx प्लस ny निकालते हैं, तो mx प्लस ny निकालते हैं, निकालो भाई। ये m है और ये n है, इसको हटाते हैं फिर निकालते हैं। तो ये m है, वो वाला n है, तो x का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे x³ प्लस का xy², तो x का इंटू कर दिया, ठीक है। फिर प्लस, अब आपको करना है इसमें y का, तो माइनस है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 2xy², क्योंकि y का इंटू हुआ। तो देखो कुछ कटेगा, कटेगा नहीं घटेगा, कटेगा नहीं घटेगा, तो x³ माइनस का xy², तो ये आंसर निकल रहा है दो टर्म है, दो टर्म है। तो ये IF निकल रहा है दो टर्म है, और निकलना क्या चाहिए, किसी का भी कहीं भी IF निकालना हो तो सिंगल टर्म में निकलता है, किसी का भी कहीं भी IF अगर निकालते हो तो सिंगल टर्म में निकलना चाहिए। यहाँ पे निकल रहा है दो टर्म है, तो इसीलिए रूल नंबर 1 यहाँ पे नहीं लगेगा, ये पहचान है, समझ गए। होमोजीनियस तो है लेकिन रूल नंबर पहला फेल हो गया। अब रूल नंबर 3 और 4 एक साथ बताएंगे, अगर चाहो तो रूल नंबर 2 भी चेक कर सकते हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन रूल नंबर 2 से होगी सॉल्व, नहीं होगी, क्योंकि रूल नंबर जो 2 है, रूल नंबर जो 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, f(x) बाई y dx प्लस f1 और f2 x का y x dy, मतलब x dy और y dx होना चाहिए, ये पहचान है। तो ऐसा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो रूल नंबर 2 से ये सॉल्व नहीं होगी। रूल नंबर 3 और 4 अब आपको समझना है, क्योंकि रूल नंबर 1 भी फेल हो गया, रूल नंबर 2 भी फेल हो गया, अब आगे रूल नंबर 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, m और यहाँ पे लिख दो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब आपको IF निकालना पड़ता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी आप IF निकालोगे, समझ रहे हो। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो IF निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, IF निकालते हैं, ठीक है। और पहले हमें क्या करना है, डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालो, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का x² 0 हो जाएगा, 2y निकलेगा, ठीक है। और डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं, क्योंकि चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, ठीक है। डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल एक्स, डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल एक्स की हमें ज़रूरत है,
चाहे रूल नंबर 3 की बात करें चाहे 4 की बात करें। तो इसीलिए निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या आएगा 2y आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये m होता है, ये n होता है। अब हम रूल नंबर 3 और 4 समझाते हैं। रूल नंबर 3 में अगर इसकी वैल्यू fx या कांस्टेंट मिल जाए तो रूल नंबर 3 यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू y के टर्म में या फिर कांस्टेंट निकलती है, ठीक है, तो फिर IF ऐसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे डेल m अपॉन डेल वाई और यहाँ पे डेल n अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ पर हम डेल n अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल m अपॉन डेल वाई निकालते हैं। मतलब हमने क्या बोला है कि 3 और 4 एक साथ बताएंगे, एक साथ कि कौन सा यूज होगा। तो डेल m अपॉन डेल वाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/, और प्लस 2/, 4/। माइनस करेंगे इसमें से ये माइनस का 4/, मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसमें इस वाले में m का डिवाइड लगाते हैं और इस वाले में बोला n का डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगाने पर इसमें n का डिवाइड लगाएंगे, इसमें m का, तो डिवाइड लगाने के बाद ये पहचान है, समझ रहे हो पहचान। अगर x का टर्म निकलेगा तो रूल नंबर 3 लगेगा, अगर y का टर्म निकलेगा रूल नंबर 4 फिट बैठेगा। तो हमें n का डिवाइड लगाना है, तो n है मेरे पास ये है, तो 4y के अपान में माइनस का 2xy, ये y से y कटा और 2 2 जा 4, तो माइनस ऊपर चला गया और नीचे x आ गया, नीचे तो x बचा ना, ऊपर 2 बचा, तो x में मिला है। तो यहाँ पर ये पहचान मैच हो रही है, हो गई मैच। अब चलो ये वाला चेक करते हैं। अगर m का डिवाइड लगा रहे हैं तो माइनस का 4/, माइनस का 4/, अपान m का डिवाइड लगा रहे हैं 2y, m का हमने ये वाला लिखो, गलत लिख रहे हो, ये तो पार्शली डिफरेंशिएट है, ये m है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, और ये x और y में निकल रहा है, x और y में, और केवल किस में निकलना चाहिए, y के टर्म में या फिर कांस्टेंट। तो भाई ये तो कहानी बनी नहीं, ये वाली कहानी नहीं बन रही है। रूल नंबर 4 फेल हो गया, रूल नंबर 4 फेल हो गया, रूल नंबर 3 फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये इससे मैच हो गया, तो रूल नंबर 3 यहाँ पे लगेगा। ऐसे आपको पहचानना है कि रूल नंबर 3 और 4 कौन सा यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 1/, ये वाला लिखना है, 1/n डेल m अपॉन डेल वाई माइनस का डेल n अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल n यहाँ से ले लो माइनस का 2xy और डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ से, और माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, ये तो हमने समझाया है, अब कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। इसको हटाते हैं, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, माइनस ऊपर दे दो 2xy और यहाँ पे 4y मिलेगा, y से y कटा 2 2 जा 4, माइनस का 2/x मिला, तो ये क्या हो गया fx हो गया ना। अब हमें if निकालना है, क्या निकालना है if, e की पावर में fx dx। तो देख लो -2 आगे ले लो और 1/x करेंगे तो e की पावर -2 log x आएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, ये पावर इसे दे दें और 1/x² हमने लिख दिया डायरेक्ट, तो if निकला है। if का इंटू आपको इसमें करना है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्लियर हुआ? चलो भाई, इसके आगे ही हम लिखेंगे, उसको रफ करते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई
वाई आई एफ ना लिखो क्योंकि आई एफ पता चल गया, तो लिख लो 1/x², ठीक है, 1/x² इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम आई एफ का इंटू करते हैं तो वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/x² का करते हैं इंटू, तो नीचे लिख दो 2xy के अपान में x² dy। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम वापस करेंगे, 1+y² के अपान x² dx। यहाँ पर 2y के अपान x आया, एक x कट गया, और यहाँ पे dy, ठीक है, 2y के अपान x। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कर दो भाई, 1+y² के अपान में x² और dx। यहाँ पे आते हैं 2x 2y के अपान x dy इज इक्वल 0। अब कैसे करना है इंटीग्रेशन आपको पता ही है, देखो यहाँ पे y होगा कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होता है, लीविंग द टर्म, यहाँ पे लिखते हैं लीविंग द टर्म विच कंटेन x। तो x के टर्म आपको छोड़ना है, तो ये पूरा छूट जाएगा क्योंकि नीचे आपको दिख रहा है ये x, यहाँ पे करना है, कांस्टेंट का x हो जाएगा, और 1/x² का -1/x होता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल सी, ये तो पूरा चला जाएगा, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं, रोल नंबर 4 का भी यूज बताते हैं, क्योंकि रोल नंबर 3 यूज हुआ है। ये हो गया भाई, नोट कर लो, एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। आप लोग लाइक कर दो, तब तक इसको हम रफ कर रहे हैं, लाइक करते रहो वीडियो को, सभी बच्चे लाइक करें, दबा के लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हम लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो x/y³ प्लस का y dx प्लस 2x² प्लस x और y की पावर 4, और यहाँ पे dy इज इक्वल 0। भाई थोड़ा सा 0 नहीं लिख पाएगा ना, x² प्लस का x प्लस y की पावर 4 dy इज इक्वल 0। अब ठीक है, स्पेस मिल गया। तो ये भाई हमने ले ली है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बात करें डेल m अपॉन डेल y की और डेल n अपॉन डेल x की, तो दोनों वैल्यू नॉट इक्वल निकले, तो ये हो जाएगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक करो, रूल नंबर पहला यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा रूल नंबर पहला? क्योंकि होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो सेम अगर पावर है हर एक टर्म में तो होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तब आपको रूल नंबर 1 से सॉल्व करना है। तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा इसमें, रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, क्योंकि रूल नंबर 2 में जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहीं दिख रहा है? वाई डी एक्स और एक्स डी वाई कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 1 और 2 फेल हो गए ना। रूल नंबर 3 और 4 पे आ जाओ। रूल नंबर जैसे 3 और 4 पर हम आए, रूल नंबर 3 और 4 पर जैसे ही आए तो हमें डेल एम अपॉन
डेल वाई की वैल्यू निकालना होगी और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालना होगी, क्योंकि हमें फिर माइनस करना पड़ता है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई एम ये है, तो कर दो भाई, यहाँ पे आएगा 3x² और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है, वाई का 1 हो जाएगा। अगर हम डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात करें तो वाई कांस्टेंट रहेगा। तो देखो भाई यहाँ पे 2xy² और प्लस का 1 और इसका 0 हो जाएगा, वाई की पावर 4। सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, xy² प्लस का 2। अब हमें माइनस करना है, दोनों एक साथ सीख लो, रूल नंबर 3 और 4 कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लो। डेल एम अपॉन डेल वाई में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस कर लो। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, जैसे ही हम माइनस करेंगे हमको कितना मिलेगा, तो ये लाइक टर्म है, ठीक है। तो माइनस का xy² मिलेगा ना, 3 में से 4 गया और माइनस का 1 मिला, इतना मिला, ठीक है। और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, उल्टा माइनस करो, तो उल्टा माइनस करोगे तो भाई प्लस का आएगा, ठीक है। अब आपको पता है इसमें अगर हम डिवाइड लगाते हैं किसका, एन का, तो भाई एन का डिवाइड अगर लगाओगे तो एन कहाँ है मेरे पास, अगर हम एन का डिवाइड लगाएं तो एन मेरे पास कहाँ है, देखो एन है मेरे पास ही है। तो 2x² प्लस का x प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई करने पर x का टर्म आता है तो रूल नंबर 3 फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हो ही नहीं रहा है ये भाई, सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, नहीं सॉल्व हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें हम किसका डिवाइड लगा दें, यहाँ पे एम का बताया, एम का डिवाइड लगा दो, तो xy² प्लस का 1 अपॉन एम, एम कहाँ है, एम ही है। तो यहाँ से कॉमन अगर ले लें, अगर हम कॉमन ले लें y, तो xy² प्लस 1, हमने एम का डिवाइड लगाया तो y कॉमन ले लिया, xy² प्लस का 1, तो xy² प्लस 1 कट गया, देखो तो क्या मिल गया y। तो जो भी मिला है y का टर्म मिला है, ये पहचान है। तो रूल नंबर 4 फिट बैठेगा। तो रूल नंबर 3 और 4 जब भी आप यूज करो तो एक साथ यूज करो, उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा यूज होगा, मतलब ये पहचान ऐसे निकालो तो पता चल जाएगा रूल नंबर 3 और 4 में कौन सा लगेगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको हटाते हैं क्योंकि रूल नंबर 3 तो लगेगा नहीं, रूल नंबर 4 यहाँ पे यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे, 1/m फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है। 1/m का मतलब है 1/xy³ प्लस का y, ठीक है। अब हमने जब माइनस किया था तो डायरेक्ट माइनस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो xy² प्लस 1 निकला, तो ऊपर xy² प्लस 1 ऐसे ही लिखो, नीचे अगर हम y कॉमन ले लें, दोबारा ये सॉल्व कर रहे हैं, वो तो पता तो चल गया ना 1/y निकलेगा। तो दोबारा सीख लो भाई, मैथ में क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आएगी। तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो xy² प्लस का 1 ये कट गया, तो 1/y आ गया, इसे क्या बोलेंगे, fy बोलेंगे। तो IF निकालते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 और 4 तो कंप्लीट हो गए ना, अब रफ कर दें क्योंकि ये एग्जाम्पल इससे हो ही जा रहा है। रूल नंबर 5 बचेगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ से बताते हैं, इसको हटाते हैं। लाइक कर दो, तब तक आपके पास टाइम होगा ना, क्योंकि हम रफ कर रहे हैं। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो, क्योंकि लाइक से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता कुछ नहीं है, केवल अच्छा लगता है,
केवल क्या अच्छा लगता है? लाइक तो सबको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई लाइक कर रहा है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई लाइक कर रहा है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो लाइक करो भाई, हमको करो, हमें अच्छा लगेगा। तुमको कोई करता है तुमको अच्छा लगेगा। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई एफ निकालते हैं। ई की पावर में एफ वाई डी वाई इज इक्वल, एफ वाई की वैल्यू देख लो 1/y डी वाई ई की पावर log y। तो सॉल्व कर दो, y मिला। तो ये मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स वाई की पावर 4 हो जाए और वाई की पावर 2 हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया वाई का। तो एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर और नेक्स्ट 2 वाई का कर दो। तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 और प्लस एक्स वाई आ जाएगा और प्लस वाई की पावर 5 हो जाएगी। तो वाई हमने इसमें बढ़ा दी। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो गया प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 5 डी वाई इक्वल 0। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो भाई एक्स वाई की पावर 4 प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस का एक्स वाई प्लस वाई की पावर 5 डी वाई इज इक्वल 0, इज इक्वल 0। ठीक है, अब इसे करो क्योंकि आप लोग जानते हो 2.6 एक्सरसाइज में कि यहाँ पर dx है तो y कांस्टेंट होगा और यहाँ पे dy है तो x के सारे टर्म छोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ता है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। तो y कांस्टेंट रहेगा ना, y कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे लिविंग द टर्म विच कंटेन x छोड़ दो भाई x के सारे टर्म। तो ये छूटेगा ये छूटेगा, उसमें x नहीं है लास्ट वाले में। यहाँ पे y कांस्टेंट है, x का करना है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 और y की पावर 6/6 इज इक्वल से, थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई की पावर 6 इज इक्वल से 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू में वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई की पावर 6। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 5 लास्ट बचा है, उसको भी करवा देते हैं। तो आप लोग क्या करो, रूल नंबर 5 हेडिंग डालो। रूल नंबर 5 की भी पहचान हम आपको बताएंगे। तो पहले इसको हटाते हैं फिर रूल नंबर 5 बताते हैं। तो लाइक कर दो, अभी तो आपके पास टाइम होगा ना, क्योंकि अभी हम रफ कर रहे हैं। तो लाइक करते रहो। तो रूल नंबर 5 में पहचान आपको बताएंगे, सबकी पहचान बता रहे, रूल नंबर 5 की भी बताएंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन जो है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा हमने डाला था, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0। इसी को तो इक्वेशन फर्स्ट डाला था जो हम रफ कर चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन फर्स्ट की क्या फॉर्म रहेगी देख लो, एक्स वाई, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी। ठीक है, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे वाई डी एक्स और यहाँ पे एम लिख देते हैं प्लस एन एक्स डी वाई। ठीक है, प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी
पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल 0। तो ये पहचान है, ये क्या है, रूल नंबर 5 में इक्वेशन फर्स्ट इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, ठीक है। जैसे वाई डी एक्स होना चाहिए, एक्स डी वाई होना चाहिए, पहले ब्रैकेट में वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, दूसरे वाले ब्रैकेट में वाई डी एक्स होना चाहिए और एक्स डी वाई। ये पहचान है भाई, ये क्या है, ये पहचान है। कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्यू ले लिया, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट पी ले लिया, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट एम ले लिया, एक्स का कोफिशिएंट एन ले लिया। तो ये पहचान आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में वाई डी एक्स एक्स डी वाई, यहाँ पर भी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ये होना चाहिए। और लिखते हैं इसे, जैसे डी एक्स दो टर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म, और डी वाई इज इक्वल 0। मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट अगर इस फॉर्म में, तो रूल नंबर 5 में आई एफ जैसा बताएं वैसा निकालना, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ये दो हैं, तो ये पहचान है कि डी एक्स है तो दो टर्म होना चाहिए, डी वाई है तो कितने टर्म होना चाहिए, दो टर्म, इस ब्रैकेट में दो टर्म होना चाहिए, इस ब्रैकेट में दो टर्म होना चाहिए। तो ये पहचान है। जैसे यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक दो, एक दो, बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बाहर हमने लिखा नहीं कुछ, बाहर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ब्रैकेट में आपको देखना है दो टर्म है, दो टर्म है, ये फिक्स है, दो टर्म ही मिलेंगे, ना तो एक टर्म होगा, ना ही तीन टर्म होंगे, ना ही चार टर्म होंगे, दो टर्म होंगे पहले वाले ब्रैकेट में, दो टर्म होंगे बाद वाले ब्रैकेट में। तो पहचान लेना है कि हमें आई एफ जो एज्यूम करना है, एज्यूम आई एफ के इक्वल एक्स की पावर एच और वाई की पावर के, एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे पता नहीं रहेगा आई एफ। रूल नंबर 5 में एज्यूम करना पड़ेगा आपको आई एफ एक्स की पावर एच और वाई की पावर के, ठीक है, और एच और के की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो आई एफ का किस में इंटू कर देंगे, इसको इक्वेशन डाल दो सेकंड, क्योंकि इसको तो 1 डाल ही चुके हो, तो इसको सेकंड डालना है, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए। तो क्या करते हैं फिर हम, मल्टीप्लाई वाई आई एफ ये वाला एक्स की पावर एच और वाई की पावर के इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे तो आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व होता है, ये रूल है भाई। अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ले लेंगे, एक से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी वाई, यहाँ पे पहले डी एक्स लिखा है, डी एक्स ले लेते हैं। क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब एक्स डी वाई पहले और बाई डी एक्स बाद में, तो ये तो आपको समझ ही लेना है कि दो टर्म होना चाहिए, बाद वाले ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में दो टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई डी एक्स और प्लस का एक्स डी वाई। तो कुछ हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, 2 3 ले ली, ठीक है, 2 3 हमने ले ली, प्लस 2x वाई 3 वाई डी एक्स 3 वाई डी एक्स प्लस का 4 एक्स डी वाई इज इक्वल 0।
इज इक्वल 0। अब देख लो ये वाला मैच हो रहा है, वाई डी एक्स एक्स डी वाई। हमने बताया ये एम और एन क्या है, न्यूमेरिकली वैल्यू हैं, ए बी और सी डी ये भी न्यूमेरिकली वैल्यू हैं। तो हमने ये बोला ब्रैकेट के बाहर हो सकता है कुछ या ना हो, जैसे इसमें हमने ब्रैकेट बाहर कुछ नहीं लिखा। तो दो टर्म देखो, इसमें दो टर्म, इसमें दो टर्म है दो टर्म। तो आई एफ ये वाला लेना है, तो क्या करेंगे हम, एज्यूम आई एफ, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज्यूम आई एफ के इक्वल एक्स की पावर एच और बाई की पावर के। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि आपको इसको ऐसे चेंज करना है, मतलब डी एक्स अलग लिखना है, डी वाई अलग लिखना है, एक बार डी एक्स और एक बार डी वाई, फिर उसके बाद एज्यूम करना है। अभी छोड़ दो, ये तो मैच हो गया ना कि रूल नंबर 5 से ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम, एक बार डी एक्स लिखेंगे, एक बार डी वाई लिखेंगे, इसको हटाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2y लिखा क्योंकि हमें dx एक बार लिखना है, तो कॉमन ले लो 2y। यहाँ से देखो 2 3 जा 6, अरे भाई यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 एक्स वाई स्क्वायर, 2 3 जा 6 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब डी वाई देख लो, डी वाई तो यहाँ से मिल गया आपको 3x मिल गया, प्लस यहाँ से 4 दूनी 8, 8 लिख लो, x का इसमें इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई। ठीक है, अब एज्यूम करना है आपको, एज्यूम आई एफ के इक्वल एक्स की पावर एच और बाई की पावर के, यही आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, इसे हटा दो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एच और बाई की पावर के इन इक्वेशन फर्स्ट। देन इक्वेशन जो फर्स्ट है क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये लाइन हम बाद में लिख देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में ये लाइन लिख देंगे, पहले हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो 2 ऐसे ही लिखो, एक्स की पावर एच ऐसे लिखो, एक्स की पावर एच और बाई की पावर के, बाई दिख रहा है तो बाई में इंक्रीज हो जाएगी एक पावर। यहाँ पे आते हैं प्लस 6 ऐसे लिखो, एक्स की पावर एच प्लस 1 हो जाएगी और बाई की पावर के प्लस 2 डी एक्स, प्लस यहाँ पे आते हैं 3x की पावर एच प्लस 1 और y की पावर के, इसमें कर दो इंटू 8 एक्स की पावर एच प्लस का 2 और y की पावर के प्लस 1 डी वाई इज इक्वल 0। ठीक है, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई जब हमने किया एक्स की पावर एच और बाई की पावर के इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है डेल एम अपॉन डेल वाई के इक्वल क्या होता है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ये एम है और ये क्या है, एन है, तो वाई के विद रिस्पेक्ट टू करना है पार्शली डिफरेंशिएट, तो 2 के प्लस 1 एक्स की पावर एच ऐसे रहेगी, यहाँ पे एक पावर कम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, तो प्लस 6 के प्लस 2 एक्स की पावर एच प्लस 1 और वाई की पावर के प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल, ये समझ में आ गया ना। अब इसको लेते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको हटा देते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स
करो x के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे 3h+1 आगे एक पावर कम कर दो, वहाँ पे आते हैं 8 h प्लस का 2 x की पावर h प्लस का 1 एक पावर माइनस कर दी y की पावर k+1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। डेल m अपान डेल वाई के इक्वल डेल n अपान डेल x। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा देख के। डेल m अपान डेल वाई की ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, और डेल n अपान डेल x वैल्यू ये है। ठीक है, अब निकालते हैं हम h और k की वैल्यू। तो आपको पता है कि h और k की वैल्यू हमें कंपेयर करना है। ये x की पावर h है, y की पावर k है, यहाँ पर देखो पावर सेम है तो इतना इक्वल इतना कर देना है, और यहाँ पे x की पावर और y की पावर देखो सेम टू सेम दिख रही है तो इक्वल कर देना है। ये वाला कोफिशिएंट इक्वल करना है, इसको हटाते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि h और k की वैल्यू इसमें रखना है, इक्वेशन सेकंड डाल दो, इक्वेशन सेकंड डाल दो। इसको हटाते हैं और h और k की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे ऑन कोफिशिएंट, लिख लो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर h और y की पावर k। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कोफिशिएंट x की पावर h+1 और y की पावर k+1, कोफिशिएंट इक्वल कर दो। तो यहाँ पर मिला 2k+1 इज इक्वल, वहाँ पे कितना मिला 3h+1। देख लो, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो 3h और 2k उधर जाएगा, यहाँ पे 3 मिला, इसको उस साइड लेके गए इक्वल में लिखो, मतलब 2 और 3 को उस साइड लेके गए -1। इसे इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन ए और बी डाल दो। ये इक्वेशन ए है, समझ में आया। 3h इसको इस साइड लाए, माइनस का 2k हो गया, 3 को उस साइड लेके गए तो -3 और +2 -1 मिला। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे 6, ये है k+2, 6k+2 और वहाँ पे क्या है 8h+2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एक लाइन आगे लिख लेंगे तो 3k+6, 3k+6 4h प्लस का 8। तो 4h इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस का 3 के 8 को इस साइड लाओ, माइनस का 2, इसे इक्वेशन डाल दो इतना। तो क्या करेंगे 2 ना डालो b डाल दो, क्योंकि 1 2 तो यूज कर रहे हैं, a b डालो। अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। तो 3h माइनस का 2k इक्वल -1 और 4h माइनस का 3k इज इक्वल माइनस का 2। तो ये a है और ये क्या है b है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट कर देते हैं माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3 का इसमें इंटू कर दो और 2 का इसमें इंटू कर दो, क्योंकि हमें 6 के दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 3 तिरका 9 और 2 चाकू 8, तो h की वैल्यू मतलब h मिला केवल, इज इक्वल, यहाँ पे देखो 3 रहेगा माइनस का और 2 दूनी 4 रहेगा प्लस का, तो h की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में रख दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन a में डाल दो, a में डाल दो। तो इसे हटाते हैं, a में जैसे ही हमने डाली तो यहाँ पे जैसे डालेंगे 3 मिलेगा और माइनस का 2k इक्वल -1। इसको उस साइड लेके जाएंगे 2k और इसको इस साइड लाएंगे 4 आएगा, k इक्वल 2 2 जा 4। h की वैल्यू पता चल गई और k की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखना है। तो इक्वेशन सेकंड में इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में डाल दो। ये सेकंड है, यहाँ पे डालते हैं। तो एच की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे हमने 1 डाली, पहले इसे लिख लो एक बार,
इक्वेशन जो है सेकंड आपको लिख लेना है एक बार, इक्वेशन सेकंड आपको एक बार लिख लेना है, ठीक है, लिख लो। अब यस और के की वैल्यू डालते हैं। जैसे ही हमने यस की वैल्यू 1 डाली तो एक्स मिला, और के की वैल्यू क्या है 2 है, 2 1 3 हो गई। सेक्स एक्स की वैल्यू जैसे 1 डाली, एक प्लस करना है इसमें, तो 2 हो गए, बाई की पावर 2 में 2 प्लस कर दो 4, यहाँ पे डी एक्स है, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, वाई की पावर 2 मिलेगी, प्लस 8 एक्स की पावर और वाई की पावर 3। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर एच प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर आया और वाई की पावर 4। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ क्या? नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ भाई, सही तो है, क्योंकि हमने वैल्यू जैसे ही हमने डाली 1 और यहाँ पे 2 3 हो गई, ठीक है। तो टर्म मैच करते हैं, 3 और 1 4 4, ठीक है, पहला और पहला मैच हो गया। दूसरा देखो 4 और 2 6 और 3 और 3 6, तो मेरा सही लिखा, गलत नहीं। ऐसा करके मैच भी कर सकते हो, जैसे इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म पावर सेम रहती है, इसका टर्म और इसका टर्म बाद वाला, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है, तो ऐसे मैच कर लिया करो। मतलब अगर एच और के की वैल्यू गलत निकली तो आप रखोगे तो ये टर्म मैच नहीं होगा, मतलब पावर इसकी 4 है इसकी 4 है, इसकी 6 है इसकी 6 है, तो मेरी एच और के की वैल्यू एकदम राइट निकली है, ऐसे पहचान लोगे। अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो भाई। इसका इंटीग्रेट, इसको हटाते हैं, नोट करते रहो, क्योंकि इसके बाद आपको पता ही है कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रूल आपके 5 हैं, ये 5 रूल आपने समझ लिए, 5 रूल आपने क्या कर लिए, समझ लिए। तो 2x वाई क्यू प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, और यहाँ पे dx लिख लो, प्लस यहाँ पे आते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल 0। सही लिखा है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पे देख लो 2x वाई क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर वाई की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, y कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे लीविंग द टर्म विच कंटेन x। चलो भाई x के टर्म सारे के सारे छोड़ देना, इसमें x है इसमें x है, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, इसका करना है, कर दो भाई। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू आएगा भाई, नीचे इसका 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आते हैं एक्स क्यू के अपॉन 3 3 2 जा 6, ठीक है, इज इक्वल सी, वो तो चला ही गया पूरा पूरा। ये लो भाई, हो गए 5 रूल कंप्लीट। मज़ा आया होगा भाई। तो पहचान आपको पता हो, रूल नंबर 1 के भी, रूल नंबर 2 के भी, 3 और 4 सबसे लास्ट में यूज करना है, क्योंकि रूल नंबर 1 और 3 और 5 मतलब 1 2 5, रूल 1 2 5 की पहचान आपको पता है, रूल नंबर 3 और 4 की भी पहचान पता है, रूल नंबर 3 और 4 बाद में लगाना, समझ में आया? पहला दूसरा और पाँचवा पहले चेक करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर बाद में 3 और 4 लगाएंगे, हैं? हाँ, तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।